लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में एक व्यक्ति को एक सूदखोर से कर्ज लेना इतना महंगा पड़ा कि सूदखोरों ने उसे अपनी जान तक देने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते पीड़ित ने सूदखोरों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पूरी सच्चाई का जिक्र किया है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि बिंदु खत्ता के विकासपुरी द्वितीय खैरानी निवासी दीपा रावत पत्नी प्रबल रावत ने कहा कि उसके पति प्रबल रावत ने लगभग 3 वर्ष पूर्व निजी परेशानियों के चलते 1 लाख रुपया अपने पड़ोसी नवीन सिंह दानू से ब्याज पर लिया था। उसने बताया कि 3 महीने बाद उसके पति ने खुद का अपना एलपी ट्रक नवीन दानू को बेच दिया। कुछ समय बाद उसके पति ने अपनी जमीन नवीन को बेच दी। इसके एवज में 2 लाख रुपए बयाना नवीन से ले लिया था। बाद में उसके पति ने नवीन का पूरा हिसाब कर दिया था, परंतु इसके बावजूद भी आरोपी नवीन दानू उसके पति को बार बार परेशान करते हुए और पैसे एवं ब्याज देने की डिमांड कर रहा था, जिससे तंग आकर उसके पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसने कोतवाली पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने कहा कि पुलिस को बिंदु खत्ता निवासी दीपा रावत से कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। मामला पैसे लेन देन का बताया जा रहा है तथा पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इधर पैसे देने वाले सूदखोर नवीन दानू और पूरन दानू ने बताया कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे हैं और गलत है। उन्होंने कहा कि यह सब सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह गलत हैं तो उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लालकुआं से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। संबंधित मामला है जमीन लेन देन वाला। तो क्या कहते हैं, हम जमीन लेने गए थे उनके पास। तो क्या कहते हैं, उनने कहा मतलब हमारा सौदा हो गया उनसे जमीन का जो भी था 2-3 बीघे का। तो उसमें हमने बयाना दिया उनको 2 लाख रुपए। तो क्या कहते हैं, हमसे सौदा करने के बाद उन लोगों ने हमारे पीठ पीछे जो भी है हमसे ये कहा कि हम ज़मीन नहीं बेच रहे थे। हम जो कुछ दिन बाद गए थे उन्होंने कहा हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, हम क्या खाएंगे, ये वैसे बात करी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमारा पैसा दे देना। उन्होंने कहा जब होंगे तब देंगे। लेकिन जब हम 10-15 दिन बाद फिर उनके पास गए तो वहाँ बाउंड्री होती रोड पड़ी थी। तो हमने कहा ज़मीन का क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार इनने किसी और से सौदा हमारे पीठ पीछे इसलिए सौदा कर लिया था ज़मीन का। तो हमने कहा ठीक है, तुमने किसी और से सौदा कर लिया तो हमारा जो बयान है वो पैसा वापस दे दो। तो उन्होंने कहा जब होंगे देंगे वाली बात करी। तो फिर कल इसी मामले में हम लोग जब उनके घर को जा रहे थे तो रास्ते में थे, तो क्या कहते हैं, हम घर पे भी नहीं गए थे। हमने कुछ गांव के लोगों को बुलाया था, पंचायत को जो भी है, ये कहते हैं बुजुर्ग लोगों को, क्या कहते हैं, मतलब इस मामले को करने के लिए। तो ये आए नहीं थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग ये रोड में आके कुछ फ़ोन करके बुला रहे थे हमें। तो हमने कहा नहीं आ रहे भैया, आ जाएंगे हम थोड़ी देर में। तो जो भी है बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, उसके बाद बात कर लेंगे। सब निराधार हैं, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। इसमें सब ब्लैकमेलिंग वाला मैटर है। इसमें मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने जो भी काम करे बिल्कुल साफ करें। मैंने इससे 3 बीघा ज़मीन 11 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ज़मीन खरीदी थी, जिसके एवज में मैंने इसको 2 लाख रुपए बतौर बयाना, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग साक्ष्य है, जिसकी माता जी भी बैठी थी साथ में, तो वो मैंने इनको दिए हैं 17 तारीख को, दीपावली से पहले। उस दिन जो बात हुई थी कि इन्होंने बोला हम दीपावली के बाद अपनी ज़मीन खाली करके आपको दे देंगे, और उस टाइम पे मैं इनको जो रकम निर्धारित हुई थी 1 महीने के अंदर वो दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं दीपावली के बाद इनके पास गया तो ये कहने लगे कि अब हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। तो मैंने कहा यार आपने हमारा जब पैसा पकड़ते समय तो आपने उसमें सोचना चाहिए। मैंने सभी घर वालों को बुला के उनसे पूछ के मैंने सौदा किया था, और मेरे पास बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी है। जब पैसे लेते समय उनकी माताजी, देखा जाता है ये जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। अगर ये जो चेक वाली बात बोल रहे हैं, अगर इनका चेक मेरे पास होता तो मैं इनके पीछे क्यों बढ़ा रहता। मैं सीधे कोड अपने अकाउंट में चेक लगा के कोर्ट केस करता चेक से। इसमें तो बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, तो बिल्कुल झूठ है। दबाव बना। नाम दीपा रावत है, मेरा नाम दीपा रावत है। पुलिस आई थी पर उन्होंने कहा कि सबूत क्या है आप पे, तब कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आपके खिलाफ। उसके खिलाफ सबूत है। क्या बताएं? मामला 2 लाख का था। उन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिए थे
वो आप उसकी दुगनी कीमत मांग रहा है। हमने उसको 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं ब्याज सहित। अब वो कह रहा है हमें पैसे वापस नहीं किए हैं और आप 4 लाख रुपए दो या नहीं तो हमारी ज़मीन खाली करो। बड़ा दबाव दे रहा था, रोज़ फ़ोन कर रहा था, ब्लैकमेल। कल लड़के लेके भी आया था यहाँ। कौन लोग हैं वो? पूरन दानू, नवीन दानू और उसके साथ वाले थे। क्या हाँ, लगता तो वही उनके साथ में ही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हमारे से तो नहीं कर रही, हमारे से तो ये कह रही कि सबूत लाओ, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पैसे लिए थे ब्याज पे लिया था? हाँ, ब्याज सहित लिया था उन्होंने हमसे। कितने रुपये ब्याज लिया था? 20,000 रुपये। क्या हुआ कि नवीन दानू और पूरन दानू कम से कम 10-15 लड़के लेके आया था और वो मेरे भतीजे के साथ पता नहीं ज़मीन का था या क्या था। उनका पहले से खाना पीना और सब चीज़ एक साथ था। पूरन दानू का ये कई सालों से ऐसे रहते थे जैसे कि ये सके भाई हो। तो उस टाइम का हो सकता है कि परवल का कोई चेक उसके पास है। फिर इनकी ज़मीन की या परवल सिंह की हालत इस टाइप है, इस टाइम मनोस्थिति ऐसी है कि ना वो उसकी समझ में कुछ आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक नशे का आदी हो रखा है। ये जहरीला पदार्थ खाया तो वो मेरे को पता नहीं क्या खाया है। जब उनके घरवाली उसकी बीवी मेरे पास आई कि चाचा इसने कुछ पी लिया, मैं तुरंत ही उसके बाद पुलिस को भी सूचना की और 108 बुलाई और उसको सुशीला में एडमिट किया है। अभी भी एडमिट ही है वो, स्थिति अभी ठीक ठाक। उसने कोई ज़मीन के संबंध में इनकी बात हुई थी, बोला वो क्लियर ये है कि ज़मीन इसने परवल सिंह ने पहले इसको बेची थी, बोला नवीन को, बाद में इसने बयाना वगैरह सब चीज़ वापस ले लिया। लेकिन परवल सिंह से ये गलती हुई कि इसने जो है उससे कोई लिखित प्रूफ नहीं ले पाया है और पैसे उसने बोला 2 लाख रुपए दिए थे, उसके 2.5 लाख रुपए वो दे चुके हैं। 3 आदमी जो उसके साथ थे वो भी यही बात बोल रहे हैं, 2 आदमी परवल सिंह के। पुलिस आज आई तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा ये, तुम या तो प्रूफ दिखाओ। अब प्रूफ का कारण ये है सर, इन्होंने किसी से उसी टाइम 2 लाख रुपए कैश लिए हैं किसी दूसरे आदमी से, उसके पास उस 2 लाख का जो है पूरा प्रूफ है, एविडेंस है और उसके बोला मोबाइल में पूरा उसने रिकॉर्ड किए हैं कि 2 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। उसकी माँ को दिए हैं, उसने उसकी माँ ने उसको दिए हैं, लेकिन इनको देते समय उसके पास जो है कोई एविडेंस वो नहीं बना पाया। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, ये चेक मांग रही थी वैसे और 2 लाख रुपया वो सती ने दिया। बैंक में उस फोटो भी खिंचा रखी है, जब पैसे लिया है मैं फोटो खिंचा रखी है और प्रूफ उसी के पास है। दिया और 2 लाख रुपया उसको दे दिया, 2.5 लाख रुपया दे दिया। 1000 रुपये? हाँ, ब्याज दिया है। आप क्या कह रहे हैं वो? हाँ, वो कह रहे हैं दे मेरे को दिया नहीं पैसा। हाँ। से और क्या करना है, न्याय से।